तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज बेटा हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके मैट्रिक्स चैप्टर का, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, इसको पूरा नाम ये है, या आप इसे ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है बेटा। ओके, ये बेटा आपके टू टाइप्स के हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। एक होता है रो ऑपरेशन, दूसरा होता है बेटा कॉलम ऑपरेशन। हम लोग बच्चे जो यूज़ करेंगे वो हम करेंगे बेटा रो ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन का हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। आप चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत ही कम लोग बेटा कॉलम ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग, आई थिंक 99.9% लोग तो रो ऑपरेशन ही यूज़ करते हैं। फिर भी आपका मन करे तो आप कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं, बट वी विल डिस्कस ओनली रो ऑपरेशन थ्रू आउट द चैप्टर। मैं सिर्फ रो ऑपरेशन ही लगाऊंगा और वही आपको सीखना भी चाहिए। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, रो ऑपरेशन में हमारे पास क्या क्या है देखते हैं। ओके बेटा, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूं, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। कुछ बच्चों को तो बहुत मुश्किल लगता है, बाकी ऑल दो ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अगर आप प्रॉपरली पढ़ते हैं इसको तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा पेशेंस चाहिए इसको पढ़ने के लिए। चलो देखो, सबसे पहले ये हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है आर आई। ये जो सिंबल बीच में बनाया है, इट इज़ कॉल्ड इंटरचेंज। आर आई इंटरचेंज बाय आर जे वेयर आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। अगर समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी छोड़ दो, क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है आर आई गोज टू के टाइम्स ऑफ आर आई वेयर K is any non-zero रियल नंबर। ठीक है, ये नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट लिख दो, ठीक है। ठीक है, नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट, बस ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका आर आई गोज टू आर आई प्लस के टाइम्स ऑफ आर जे। ये वाला ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी सब आपको समझा देंगे। एंड के इज़, वही ऊपर वाली स्टेटमेंट लिख लेना सेम। ठीक है, इसमें एक चीज़ आपकी नोटिस करने वाली है बेटा, ध्यान से देखो। थर्ड वाले में यहाँ क्या लिखे आई और यहाँ भी क्या लिखे आई, मतलब ये आर आई लिखा है पूरा, ये भी आपका आर आई ही लिखा है। अब इन ऑपरेशन का क्या यूज़ है, क्या क्या है, पहले उसको रफली समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेंगे। बेटा इस टॉपिक को करने के लिए आपको पेशेंस चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जल्दी वाला टॉपिक नहीं है। ठीक है, ओके। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले पॉइंट बताया कि आर आई इंटरचेंज बाय आर जे एंड ऑब्वियसली आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, ये इक्वल नहीं है। अब इसको समझने के लिए कुछ ऐसे समझो, मान लो कोई मैट्रिक्स आपके पास ए है बेटा, से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल सिंपल सा मैट्रिक्स लिया है क्योंकि समझाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, टेंशन नहीं देनी। ठीक है बेटा, ओके। मान लो मेरा इस मैट्रिक्स में बेटा मन किया कि पहली रो को थर्ड रो से चेंज करना है, ऐसे ही मन किया। ठीक है, तो R1 इंटरचेंज बाय R3 ऐसा सिंबल लगा देंगे बस। ठीक है, तो होगा क्या, जो R3 के एलिमेंट है वो तो ऊपर आ जाएंगे, 7 8 9 ये ऊपर आ गए, बीच वाले वहीं के वहीं रहेंगे क्योंकि हमने इन्हें कुछ कहा ही नहीं। बाकी 1 2 3 मेरे प्यारे बच्चों ये नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आई थिंक ये वाला ऑपरेशन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो देखो, इस ऑपरेशन के बाद नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन और भी आसान है, वो हमने आपको लिखवाया आर आई गोज टू के टाइम्स ऑफ आर आई। नोटिस करो ये आई लिखा है, ये भी आई लिखा है। ओके, मैंने आपको क्या बताया, कोई भी नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट है। चलो देखो, अब ये आपका मैट्रिक्स है ये वाला। मान लो मेरा मन किया कि जो सेकंड रो है ना, उसमें मुझे चलो 3 से मल्टीप्लाई कराना है। सेकंड रो में मुझे क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कराना है, ऐसा मेरा मन किया। तो ये जो मैट्रिक्स है ये कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। देखो 7 8 9, ये तो फर्स्ट रो है, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। जो सेकंड रो है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कराओ, ये लिखा है 4, तो ये बेटा 12 हो जाएगा, ये 15, ये 18 हो जाएगा। बाकी 1 2 3 ये वाला ऐसे ही रहेगा। ठीक है बेटा,
तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। अब जो सिरदर्दी वाला ऑपरेशन है वो थर्ड है। थर्ड ऑपरेशन क्या कहता है, वो कहता है आर आई गोज टू आर आई प्लस के टाइम्स ऑफ आर जे। ये अब इसमें क्या है इसको समझो अच्छे से। सबसे पहले फिर से नोटिस करो, ये आर आई लिखा है बेटा, ये भी क्या लिखा है, आर आई लिखा है, ठीक है। अब मान लो बच्चे मेरा मन किया कि जो सेकंड रो है ना, चलो ऑपरेशन में यहाँ लिख देता हूँ, ये वाले मैट्रिक्स में अप्लाई कर रहे हैं। मान लो मेरा मन किया कि सेकंड रो में देखो ये आर आई लिखा था, तो ये मैंने आर टू लिखा, यहाँ पे मैंने आर टू लिखा। मेरा मन किया कि यार इसमें ना ऐड करना है 2 टाइम्स ऑफ R3, ऐसा कुछ मन किया, ठीक है। अब ये मन कब और कैसे किएगा ये तो आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा, ठीक है बेटा। अब ये जो किया इसके अकॉर्डिंगली हम इस ए को चेंज करेंगे, ठीक है बेटा। तो देखो जरा साथ में रहना, समझ में आएगा। तो ए क्या हो जाएगा 7 8 9, ये तो मैंने पहली रो लिखी, ठीक है बेटा। 12 15 18 ये सेकेंड रो लिखी। अब जो थर्ड रो अभी मैंने उसको थोड़ी देर के लिए ब्लैंक छोड़ दिया। अरे गड़बड़ हो गया, तो एक मिनट रुको। चेंज हम किस में कर रहे हैं, सेकंड रो में कर रहे हैं। तो सेकंड रो को ब्लैंक छोड़ रहे हैं, ये मैंने यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया इसको, यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा। आप देख सकते हैं तीनों एलिमेंट ब्लैंक कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, आएगा क्या क्या, तो साथ में बने रहिए, पक्का समझ में आ जाएगा। देखो ओके, इधर का बेटा पहले क्या लिखा था यहाँ पे, तो ये 12 लिखा था, ठीक है। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ लिखा है R2, इसको पढ़ते हैं बेटा गोज टू, ठीक है। R2 गोज टू या R2 चेंज बाय, ऐसा भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे इधर R2 का पहला एलिमेंट क्या था बेटा, वो था 12, ठीक है ओके। प्लस ये वाला 2 तो एज इट इज यहाँ आ गया, ठीक है, इनटू R3 में क्या आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा R2 का, जैसे हमने यहाँ 12 लिखा है तो इसी का कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री देखेंगे। जैसे 12 लिखा है बेटा, ये रहा 12, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री जो नीचे है R3 में 1 है, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर बेटा आपका 1 आएगा, क्लियर। अब इसे कैलकुलेट कर लिया, तो कैलकुलेट आप कर सकते हैं, ये 14 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों जो आपकी नई एंट्री है यहाँ पर, वो बच्चों आपकी आ जाएगी 14, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब ये वाली एंट्री पता लगानी, यहाँ क्या आएगा। चलो देखो, इसको मैं हटा देता हूँ ज़रा थोड़ी देर के लिए, ठीक है, पूरे हटा देते हैं। चलो ओके, फिर से R2 में अब जो सेकंड एंट्री है वो है हमारी 15, पुरानी वाली, ठीक है। ये 2 एज इट इज़ हमने पिक किया। अब इस 15 का कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री कितनी है, 2 है, तो यहाँ हमने 2 लिखा। इसे कैलकुलेट करो, कितना आया 19 आया, तो यहाँ पे उठा के हमने 19 लिख दिया, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अभी ये वाली एंट्री लिखनी है हमें लास्ट वाली, तो पुरानी एंट्री 18 थी, ये 2 फ्री का, क्योंकि ये जो लिखा है ये एज इट इज़ हमने यहाँ पिक कर लिया, ओके। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री कितना है, इस 18 का कॉरस्पॉन्डिंग R3 में एलिमेंट है 3, तो ये हुआ 2 3 6, 6 + 18 24, तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका आ गया 24, क्लियर। तो इस तरीके से हमने ये थर्ड ऑपरेशन अप्लाई किया। आई थिंक मुझे और भी इसके ऊपर एग्जांपल ले लेने चाहिए 1-2, ठीक है। चलो थोड़ा सा समझने के लिए क्या करते हैं, मैं एक छोटा एग्जांपल ले लेता हूँ 2 × 2 का, ठीक है बेटा। तो 2 × 2 के एग्जांपल से शायद आपको जल्दी क्लियर होगा, ये भी वैसे आ ही गया होगा समझ। मान लो एक मैट्रिक्स लिखा हमने, से 1 2 3 4, यही ले लेते हैं, ईजी है, ठीक है। अब फिर से इसमें बस R1 R2 2 ही रो हैं, ठीक है। तो मेरा मन कर रहा है कि R1 में चलो से 5 टाइम्स ऑफ R2 ऐड करना है, क्लियर। तो एक और ऑपरेशन को हम यहाँ इधर कॉर्नर में लिख लेते हैं बेटा। देखिए अब वैल्यूज़ फिल करनी शुरू करते हैं। बिफोर डैट, अच्छा चेंज किस में आ रहा है बेटा, चेंज आ रहा है R1 में। तो आप क्या करा करो, R1 को छोड़ के R2 लिख लो, क्योंकि चेंज तो R1 में आ रहा है। आपको ये वाली एंट्रीज पता लगानी क्या आएंगी, तो लगाते हैं पता, ओके। इधर की पहली एंट्री क्या थी, 1 थी, यहाँ मैंने लिखा 1 एंड देन 5 टाइम्स ऑफ R2। अब 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री R2 में कितना है, 3 है, तो इसे कैलकुलेट कर लो। 5 3 = 15, 15 + 1
16, तो यहाँ की जो नई एंट्री है वो आपकी 16 आ गई। क्लियर। अब यहाँ की पहली वाली एंट्री कितनी थी, वो थी 2, तो ये 2 लिखा। देन 5 टाइम्स ऑफ R2, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री कितना है बेटा, 4 है, तो 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22, तो यहाँ की इधर की जो आपकी नई एंट्री है वो कितनी आ गई बेटा, 22। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो एक बारी और करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कुछ बच्चों को यहाँ पे आके डाउट होता है, क्या सर ये जो ऑपरेशन आपने बताया है RI गोज़ टू RI K टाइम्स ऑफ RJ, क्या सर हम यहाँ बीच में प्लस की जगह माइनस लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि बेटा मैंने के क्या बोला आपको, के बोला कोई भी कांस्टेंट है जीरो को छोड़ के। अब मान लो अगर आपने के को आपने नेगेटिव ले लिया तो ऑटोमेटिकली जो प्लस का साइन है नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलो एक करके दिखाते हैं, आप चाहो तो डायरेक्ट नेगेटिव भी लिख सकते हो, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैट्रिक्स हम लोग ये वाला ले लेते हैं। एक चलो लिखते हैं, ऐसे लिखा से RI नहीं बेटा R1, मान लो मैंने ये लिखा R1, फिर यहाँ भी R1 ही आएगा। क्लियर। ऐसा करते हैं 3 टाइम्स ऑफ R2 करके माइनस कर देते हैं, बिल्कुल आप माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो इस ऑपरेशन को भी मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ 3R2। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके। देखिए अभी फिर से मैंने ऑपरेशन किस में लगाया, R1 में लगाया, तो आप ये जो मैट्रिक्स है ना इसमें सेकंड रो को तो पहले लिख लो और फर्स्ट रो को ब्लैंक छोड़ दो। अभी थोड़ा क्विकली करेंगे, तो यहाँ का पुराना एंट्री कितना R1 का 16, इसको देखो, इसको 16 3 टाइम्स उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है 3, तो 9 16 माइनस 9 कितना हो गया बेटा 7, तो बच्चे यहाँ 7 आ गया। ओके, फिर से अब यहाँ का पुराना एंट्री कितना है 22, तो यहाँ मैंने लिखा 22 माइनस 3 टाइम्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 4, तो ये हो गया 22 माइनस 12, आई थिंक 10 आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है 10 आ गया, यहाँ पे उठा के 10 लिख दो, बस ये हो गया। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि क्या बताना चाह रहे हैं। अब मेन बात ये आती है कि इसका यूज़ क्या है, तो यूज़ के लिए अभी बताएंगे क्या इसका यूज़ है क्या यूज़ नहीं है। ठीक है।